हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंटरव्यू पर्पस के लिए आपके या कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम एसक्यूएल के 200 क्वेश्चन ये देखेंगे। ये हमारी सीरीज रहेगी जिसमें हम लोग इसे 4 पार्ट में कवर करेंगे। 50 हमारा एक पार्ट में आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला आपका पार्ट है जिसमें हम लोग एसक्यूएल के ये सारे टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले पार्ट की हम लोग बात करते हैं। तो पहले पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर। एसक्यूएल फुल फॉर्म क्या है आपका? डायरेक्टली एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट है, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। अब डेटाबेस से अगर डेटा को रिट्रीव करना है आपने तो कौन सी कमांड आप एसक्यूएल की राइट अप करेंगे? इसमें गेट कमांड है आपकी, ओपन कमांड है आपका, सेलेक्ट कमांड है या आपका फैच कमांड है। तो इसमें आपकी कौन सी कमांड होती है? सेलेक्ट होती है। इसको हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं, डीडीएल, डीएमएल। डीडीएल होता है आपका, डीएमएल होता है आपका, डीसीएल होता है आपका, DQL होता है आपका, TCL होता है आपका। तो ये क्या क्या है आपकी? डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो ये जो सेलेक्ट की कमांड आती है वो किसके अंदर आती है? आपकी क्वेरी के अंदर ही आती है बाय डिफॉल्ट। वैसे ये DML कमांड भी आपकी होती है जिससे आप सेलेक्ट करते हैं डेटा को। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड इन एसक्यूएल। अब एसक्यूएल के अंदर आपको फिल्टर करना है रिकॉर्ड को। तो रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, वेयर या आपका हैविंग। तो यहाँ पर जो फिल्टरिंग के लिए आप यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? वेयर। जैसे आप डायरेक्टली लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम वेयर। वेयर के बाद आप फिल्टर करेंगे, आप कंडीशन दे देंगे यहाँ पर, वो फिल्टर आपको करके आउटपुट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर क्लॉज हो जाएगा आपका वेयर। नाउ नेक्स्ट है, विच एसक्यूएल कीवर्ड एलिमिनेट डुप्लीकेट रो फ्रॉम अ रिजल्ट। अब रिजल्ट से आपको डुप्लीकेट रो को रिमूव करना है तो उसके लिए कौन सा आपकी क्वेरी यूज होगी? इसमें यूनिक है आपका, डिस्टिंक्ट है आपका, डिफरेंट है आपका या फिल्टर है। तो इसमें जो क्वेरी आपकी यूज होती है वो होती है आपकी डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट एसक्यूएल सिंटैक्स टू सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम अ टेबल। एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय टेबल है, वहां से आपको ऑल कॉलम को एक्सेस करना है तो कौन सी कमांड एसक्यूएल की आपकी राइट होगी? सेलेक्ट एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय या गेट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय या आपका है फैच एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आता है वो आता है सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मीन्स ऑल कॉलम ही आपका होता है। अब यहाँ पर कॉलम का नाम दे देंगे आप। मान लीजिए आप नेम लिख रहे हैं तो केवल नेम को एक्सेस करेगा, और स्टार आप लिख रहे हैं, एस्ट्रिक आप जैसे यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये सारे कॉलम को क्या कर रहा है आपका? एक्सेस आपका करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू डेटा इनटू अ टेबल। अब टेबल में नया डेटा आपको इंसर्ट करना है तो कौन सी कमांड आप यूज होंगे? ऐड करेंगे, इंसर्ट इनटू करेंगे, अपडेट करेंगे, पुट करेंगे। तो इंसर्ट के लिए आप इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, देन वैल्यूज आप करके डायरेक्ट मेथड, या आपका इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम का नेम, उसका कॉलम नेम एंड देन वैल्यूज, उसके बाद वैल्यू को आप इंसर्ट करते हैं। ये कमांड आपकी होती है इसमें। विच एसक्यूएल कमांड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। टेबल में जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको मॉडिफाई करना है तो कौन सी कमांड आप एसक्यूएल की यूज करेंगे? इसमें मॉडिफाई होगी आपकी, चेंज होगी आपकी, अपडेट होगी या आपकी अल्टर कमांड होगी। तो अपडेट कमांड से आप क्या कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग टेबल में अगर आपको कोई डेटा चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? अपडेट कमांड के थ्रू करेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच एसक्यूएल कमांड रिमूव रो फ्रॉम अ टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल। अब टेबल को बिना डिलीट करे आपको क्या करना है? रो को रिमूव करना है एसक्यूएल के अंदर। तो कौन सी कमांड आपकी यूज होगी उसके लिए? ड्रॉप कमांड आप यूज करेंगे, आप ट्रंकेट करेंगे, डिलीट करेंगे या आप रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको केवल क्या रिमूव करना है? रो को, टेबल को नहीं डिलीट करना है तो उसके लिए आप डिलीट कमांड का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डिलीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एसक्यूएल कमांड रिमूव एन एंटायर टेबल इंक्लूडिंग इज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर भी आपको नहीं चाहिए और कंप्लीट टेबल भी रिमूव करनी है तो उसके लिए आपके पास एसक्यूएल में क्या कमांड होती है? डिलीट आप करेंगे, रिमूव करेंगे, ट्रंकेट करेंगे या ड्रॉप करेंगे। तो उसमें आपका ड्रॉप कमांड से आपका टेबल का स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाता है और टेबल भी आपकी रिमूव हो जाती है, कंटेंट भी आपका रिमूव हो जाता है। विच एसक्यूएल कमांड रिमूव ऑल रो बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर। रो कंप्लीट रिमूव हो जाएंगे बट स्ट्रक्चर आपका बना रहेगा तो उसके लिए आपके पास यूज होती है ट्रंकेट कमांड। देखिए ट्रंकेट में ये होता है, डिलीट में केवल कंटेंट आपका रिमूव होगा,
डिलीट में आप पर्टिकुलर एलिमेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। ड्रॉप में आपका कंटेंट भी रिमूव होगा, स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ट्रंकेट आपका ऑप्शन रहेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका विच एसक्यूएल कमांड क्रिएट अ न्यू टेबल। अब टेबल क्रिएट करनी है आपको, नई टेबल, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम आप लिखेंगे एम्प्लॉय, फिर उसके बाद वैल्यूज आप लिखते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की कमांड से आप नई टेबल को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल के अंदर। नाउ नेक्स्ट है विच एसक्यूएल स्टेटमेंट मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर। अब एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो कौन सी कमांड आपकी यूज होगी। मॉडिफाई है आपका, चेंज टेबल है, ऑल्टर टेबल है या अपडेट टेबल। तो वहां पर आप यूज करते हैं ऑल्टर कमांड का। तो ऑल्टर टेबल कमांड से आप इसको चेंज करेंगे। विच कमांड एड अ न्यू कॉलम टू अ एग्जिस्टिंग टेबल। अब कॉलम ऐड करना है तो भी आप ऑल्टर के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑल्टर टेबल, ऐड कॉलम नेम, इंसर्ट कॉलम, ऐड कॉलम टू या मॉडिफाई टेबल। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है ऑल्टर का, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल्टर टेबल, ऐड कॉलम। विच कंस्टेंट इंश्योर ऑल वेरिएबल इन कॉमन कॉलम आर यूनिक। आपका इसमें से कौन सा कंस्टेंट डिफाइन करता है कि ऑल कॉलम जो है वो यूनिक हो। तो उसके लिए प्राइमरी की आपका है, नॉट नल है आपका, यूनिक है या आपका फॉरेन की है। तो यहाँ पर जो कीवर्ड आप यूज करेंगे वो यूनिक कीवर्ड का यूज करेंगे। यूनिक से आपका कॉलम, हर कॉलम आपका यूनिक आपको शो करेगा। विच कंस्टेंट प्रिवेंट नल वैल्यू इन अ कॉलम। कॉलम में नल वैल्यू को प्रिवेंट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, यूनिक का, नॉट नल का, चेक का या आपका डिफॉल्ट का। तो नॉट नल कंस्टेंट आप यूज करते हैं जिससे आप प्रिवेंट करते हैं नल वैल्यू को। नेक्स्ट है आपका विच कंस्टेंट लिंक टू टेबल टुगेदर। अब दो टेबल को कंबाइन करना है तो उसके लिए आप कौन सा कंस्टेंट यूज करेंगे। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यूनिक तो यूनिक है, फॉरेन की है आपका या इंडेक्स है। तो फॉरेन की क्या होता है आपका, दो टेबल को कंबाइन करने के लिए आपके फॉरेन की होती है, जिसमें एक टेबल में तो वो ऑर्डिनरी आपकी की होगी, बट दूसरे वाले में वो क्या होता है, प्राइमरी की होता है, जिससे आप डिफाइन करते हैं, टू टेबल को लिंक करते हैं। नेक्स्ट है विच कंस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। टेबल में हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल या प्राइमरी की। प्राइमरी की आपका डिफाइन करता है यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। ईच रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का यूज होता है। तो चेक कंस्टेंट इज यूज टू, इसके लिए आपका यूज होता है कंस्टेंट, वेरीफाई टेबल को, टेबल एग्जिस्टिंग टेबल, इंश्योर कॉलम वैल्यू मीट अ कंडीशन, या आपका चेक फॉर डुप्लीकेट, या आपका है वैलिडेट फॉरेन की। तो यहाँ पर चेक कंस्टेंट डिफाइन करता है कॉलम जो है वो कंडीशन, जो भी आपने कंडीशन दी है उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको डिफाइन करता है आपका चेक कंस्टेंट। विच एसक्यूएल क्लॉज सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए आप कौन सा क्लॉज यूज करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, सेट करते हैं, असाइन करते हैं या इनिट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, डिफॉल्ट कीवर्ड आप यूज करते हैं। विच DDL कमांड परमानेंटली रिमूव अ डेटाबेस। डेटाबेस को परमानेंटली रिमूव करने के लिए आप DDL की फुल फॉर्म होती है आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो परमानेंटली रिमूव करना है तो उसके लिए डिलीट डेटाबेस आप यूज करेंगे, रिमूव डेटाबेस यूज करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस यूज करेंगे या आपका ट्रंकेट डेटाबेस। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो आपका होगा ड्रॉप डेटाबेस, जिससे कंटेंट भी रिमूव हो जाएगा और परमानेंटली आपका रिमूव हो जाएगा आपका डेटाबेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू अपडेट अ रिकॉर्ड इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में आपको अपडेट करना है किसी रिकॉर्ड को, तो उसके लिए एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या है आपका, मॉडिफाई टेबल सेट कॉलम इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन, या अपडेट टेबल सेट कॉलम इतना वेयर कंडीशन, चेक टेबल ये है आपका, या ऑल्टर टेबल। तो यहाँ पर अपडेट की कमांड के थ्रू होता है, जिसमें सेट के थ्रू आप सेट करते हैं वैल्यू को और कंडीशन से आप उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच क्लॉज मस्ट बी यूज विद अपडेट टू अवॉइड डुप्लीकेट ऑल रो। अपडेट करना है, अवॉइड करना है डुप्लीकेट रो को, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, तो हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे, ग्रुप बाय का यूज करेंगे, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, या आप किसका यूज करेंगे, लिमिट का। तो यहाँ पर अपडेट करना है, अपडेट ऑल रो को अपडेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वेयर क्लॉज का यहाँ पर यूज आप करेंगे। नेक्स्ट है how do you insert a row into table student which value only for specific column। एक स्पेसिफिक कॉलम पे ही आपकी वैल्यू डिफाइन करनी है, तो उसके लिए आप क्या कमांड लिखेंगे, इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यूज, या आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कॉलम 1 कॉलम 2 वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2, या आप करेंगे ऐड
इनटू स्टूडेंट वैल्यूज या आप पुट इनटू स्टूडेंट कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू। तो इसमें जो ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा पर्टिकुलर प्रॉपर वे में, ये सिक्योर वे भी है आपका होता है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कॉलम 1 कॉलम 2 एंड देन वैल्यू 1 वैल्यू 2। इसमें कॉलम को अगर आप अपोजिट भी कर देंगे कॉलम 2 कॉलम 1 और यहाँ वैल्यू भी, तो भी वो पर्टिकुलर वैल्यू पे ही आपका स्टोर होगा, पर्टिकुलर कॉलम पे वैल्यू आपकी स्टोर होगी। विच DML स्टेटमेंट रिमूव स्पेसिफिक रो फ्रॉम अ टेबल। टेबल से स्पेसिफिक रो को रिमूव करने के लिए आप कौन सी DML कमांड का यूज करेंगे? ड्रॉप, ट्रंकेट, रिमूव या आप डिलीट। तो रो को रिमूव करना है तो डिलीट का ही करेंगे, उसमें वेयर का क्लॉज आप लगा देंगे, उससे आपकी रो रिमूव हो जाएगी। What happen if you run delete without a where clause? अगर आप delete कमांड यूज करें विदाउट where clause के, तो सभी रो आपकी क्या हो जाएंगी? रिमूव हो जाएंगे। नॉट हैपन ओनली फर्स्ट रो इज डिलीटेड और रो इज डिलीटेड या एन एरर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर वेयर क्लॉज नहीं लिखेंगे आप तो ऑल रो आपकी क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट को सॉर्ट करने के लिए आप किस क्लॉज का यूज करते हैं? तो उसके लिए आप यूज करते हैं इसमें ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय को आप सॉर्ट करेंगे ASC या DESC डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC फॉर्मेट या ASC फॉर्मेट में आप डिफाइन करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही आपका डिफाइन करता है डेटा को ऑर्डर बाय। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्डर बाय इन SQL। ऑर्डर बाय का जो डिफॉल्ट सेट क्या होता है आपका? अभी मैंने बताया था ASC जो आपका होता है डिफॉल्ट होता है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो DESC आप डिफाइन करेंगे उसमें। नेक्स्ट है आपका विच क्लॉज ग्रुप रो शेयरिंग अ प्रॉपर्टी। ग्रुप करना है रो को जिससे शेयर कर सकें प्रॉपर्टीज को, तो वेयर क्लॉज होगा, हैविंग होगा, ग्रुप बाय होगा या ऑर्डर बाय। तो ग्रुपिंग करना है तो ग्रुप बाय का क्लॉज का आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच क्लॉज फिल्टर ग्रुप आफ्टर ग्रुप बाय। फिल्टर करना है ग्रुप बाय के बाद आपको फिल्टर करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? वेयर का, फिल्टर का, ऑर्डर बाय का या हैविंग का। तो यहाँ पर यूज होता है आपका हैविंग क्लॉज का। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। वेयर एंड हैविंग का डिफरेंस क्या है? नो डिफरेंस है इसमें। या आपका है वेयर फिल्टर रो, हैविंग फिल्टर ग्रुप, या आपका है हैविंग फिल्टर रो, वेयर फिल्टर ग्रुप, या आपका है बोथ फिल्टर ग्रुप ओनली। तो यहाँ पर क्या है? वेयर फिल्टर करता है रो को और हैविंग फिल्टर करता है आपके ग्रुप को। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। डिफरेंस यही है आपका। विच SQL क्लॉज लिमिट द नंबर ऑफ रो रिटर्न। लिमिट, आप लिमिट लगानी है तो लिमिट आपका यूज होता है टॉप ऑब्लिक लिमिट जो है वो फंक्शन क्लॉज आपका यूज होता है, जिससे आप लिमिट लगा सकते हैं कि इतनी ही रो आपको एक्सेस करनी है या इतनी ही रो आप क्या कर सकते हैं एक टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा सेट से। विच SQL कीवर्ड इज यूज फॉर पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग के लिए आपका कौन सा कीवर्ड यूज होता है? मैच होता है, कंटेन होता है, लाइक होता है या आपका सिमिलर होता है। तो यहाँ पर लाइक होता है जिसमें एक तो परसेंट सिंबल यूज होता है, एक आपका अंडरस्कोर होता है। परसेंट का मीनिंग है मल्टीपल कैरेक्टर आप एक्सेस करेंगे और अंडरस्कोर का मतलब है सिंगल कैरेक्टर को आप एक्सेस करते हैं। तो लाइक क्लॉज यहाँ पर यूज होगा आपका। विच वाइल्ड कार्ड मैच एनी सिंगल कैरेक्टर इन लाइक। लाइक में एक सिंगल कैरेक्टर को मैच करने के लिए अभी मैंने बताया दो ही सिंबल होते हैं आपके, परसेंट और अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, ये मल्टी कैरेक्टर के लिए होता है। तो अभी सिंगल कैरेक्टर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंडरस्कोर आपका यूज होगा। विच वाइल्ड कार्ड मैचेस जीरो और मोर कैरेक्टर इन लाइक। तो वो आपका परसेंट सिंबल होगा, जीरो भी दे सकते हैं आप, एक से ज्यादा भी आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू भी आप रिटर्न करा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है विच ऑपरेटर चेक इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट विदाउट अ सेट ऑफ वैल्यू। विदाउट सेट ऑफ वैल्यू आप चेक करना चाह रहे हैं कि एग्जिस्ट है या नहीं है, तो यहाँ पर बिटवीन होता है, इन होता है, एग्जिस्ट होता है या लाइक होता है। तो इन के बाद आप कंडीशन दे देंगे कि उसमें वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो इन के केस आप यहाँ पर यूज करते हैं। विच ऑपरेटर चेक अ वैल्यू विद इन एन इंक्लूसिव रेंज। इंक्लूसिव रेंज में आपको चेक करना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं बिटवीन प्रोसेस को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका बिटवीन। बिटवीन का मीनिंग इसके बीच की वैल्यू को आप क्या करेंगे? एक्सेस आप करेंगे। विच SQL फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ रो। रो को काउंट करना है तो आपका कौन सा फंक्शन यूज होगा SQL का? दैट इज अ सम है आपका, टोटल है आपका, काउंट है आपका या नंबर है। तो यहाँ पर जो फंक्शन यूज होगा आपका वो होगा आपका काउंट फंक्शन। काउंट के अंदर आप स्टार लगा दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपको काउंट करके वो रिटर्न कर देगा। विच एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न दी हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? एग्रीगेट टॉप फंक्शन है, अपर फंक्शन है, हाई है या आपका मैक्स है। तो मैक्स से आप क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे
और इसी तरीके से एग्रीगेट फंक्शन लोएस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपका कौन सा फंक्शन यूज होता है, मिन फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है विच एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न दी टोटल सम। अब टोटल सम आपको करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन एग्रीगेट आपका यूज होता है, ऐड होता है, सम होता है, आपका टोटल होता है या आपका प्लस होता है। तो वहां पर क्या फंक्शन आपका यूज होगा, वो होगा आपका सम फंक्शन। विच एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न दी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू के लिए आप AVG लिखते हैं, मीन तो नहीं होता, मिड भी नहीं, एवरेज कंप्लीट भी नहीं लिखेंगे आप, AVG आप लिखते हैं फंक्शन, जिससे आपका एवरेज फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पर एवरेज आपका रहेगा। विच जॉइन रिटर्न ऑल रो वेयर व्हेन देयर इज अ मैच इन बोथ टेबल। अगर दोनों टेबल में मैच है तभी आपका कंटेंट जो है वो रिटर्न करे। उसके लिए कौन सा जॉइन आपका यूज होता है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन या आपका फुल जॉइन। तो आपका कॉमन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कॉमन आपके आते हैं इनर जॉइन में। नेक्स्ट है विच जॉइन रिटर्न ऑल रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रो फ्रॉम द राइट टेबल। लेफ्ट टेबल के तो सारे एलिमेंट आए और राइट टेबल के आपके केवल मैचिंग वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो आपका जो कौन सी वाला आपका जॉइन यूज होगा, तो ये लेफ्ट जॉइन होता है आपका। लेफ्ट टेबल को आपका कंप्लीटली फाइंड आउट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट जॉइन। नेक्स्ट है आपका विच जॉइन रिटर्न ऑल रो राइट टेबल। अब मैचिंग ऑफ द लेफ्ट, लेफ्ट का मैचिंग आए, मैचिंग तो ये लेफ्ट से हो गया और ये पूरा आपका राइट है, तो ये राइट जॉइंट से आपका रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट जॉइन। नाउ नेक्स्ट है आपका विच जॉइन रिटर्न ऑल रो व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट। अब मैचिंग जो है दोनों में हो एंड देन उसके बाद लेफ्ट में हो या राइट में हो, वो आपका रिटर्न करे। तो इसमें कौन सा आपका रिटर्न होगा, इनर जॉइन होगा, क्रॉस जॉइन होगा, लेफ्ट जॉइन होगा या फुल आउटर जॉइन। तो यहाँ पर जो रिटर्न करेगा आपका वो करेगा फुल आउटर जॉइन। विच जॉइन प्रोड्यूस अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल। दो टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है अगर यहाँ पर 3 वैल्यू है, यहाँ पर 4 वैल्यू है, तो हर एक ये 3 वैल्यू हर एक 4 वैल्यू से, यानी इसका 1 फर्स्ट जो वैल्यू है वो 4 से मल्टीप्लाई होगी, इसका 2 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसका 3 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल एलिमेंट जो मिल जाएंगे वो आपको 3 4 जा 12 एलिमेंट आपको यहाँ पर 12 रो आपको मिलेंगे, जिसको हम लोग को बोलते हैं क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन से ये आपका रिटर्न करता है वैल्यू को। नेक्स्ट है अ सेल्फ जॉइन इज यूज टू। अब सेल्फ जॉइन किस चीज के लिए आपका यूज होता है, दैट इज अ जॉइन अ टेबल विद इटसेल्फ, या जॉइन टू डिफरेंट टेबल्स, या कंबाइन ऑल टेबल, या आपका फिल्टर करता है डुप्लीकेट रो को। तो ये क्या करता है, आपका ज्वाइन करता है विद इटसेल्फ, अपने आप को ही मल्टीपल टाइम। सेल्फ ज्वाइन में आप क्या करते हैं, सेम टेबल में आप ज्वाइनिंग अगर आप परफॉर्म करें तो आप किसके थ्रू करेंगे, सेल्फ ज्वाइन के थ्रू परफॉर्म करेंगे। विच कीवर्ड इज यूज विद ज्वाइन टू स्पेसिफाई द मैचिंग कंडीशन। स्पेसिफाई मैचिंग कंडीशन को आपको डिफाइन करना है, तो क्या कीवर्ड आप यूज करेंगे इसमें, वेयर करेंगे, मैच करेंगे, ऑन करेंगे या आपका कंडीशन करेंगे। तो ऑन आपका यूज होता है, जिससे आप मैचिंग कंडीशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का है आपका व्हाट डज नेचुरल जॉइन टू। नेचुरल जॉइन आपका क्या वर्क करता है, दैट इज अ जॉइन एंड प्राइमरी की ओनली, या आपका करता है जॉइन ऑटोमेटिकली ऑन ऑल कॉलम कॉमन कॉलम नेम, या आपका करता है रिटर्न ऑल रो फ्रॉम बोथ टेबल, या आपका ज्वाइन ऑन अ फॉरेन की ओनली। तो ये क्या करता है आपका, ये करता है ज्वाइन ऑटोमेटिकली ऑन ऑल कॉमन कॉलम नेमली, उनको ज्वाइन करने का काम करता है आपका नेचुरल ज्वाइन। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का इनर ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन आर। इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन आर एक्चुअल में आपके क्या है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिफरेंट है, या आपका सिमिलर है, बोथ मैच ऑन इक्वल वैल्यू, या आपका है इक्वी ज्वाइन यूज इन इक्वलिटी, या आपका इनर ज्वाइन इंक्लूड नल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सिमिलर है दोनों, इक्वी ज्वाइन और इनर ज्वाइन बोथ मैच करते हैं आपकी इक्वल वैल्यू को। तो ये थे फर्स्ट पार्ट के आपके 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपके देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।